सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निखेदया विश्वप्रेम विकास हासमुदया त्रैलोक्य संपदया पूर्णानंददया मदीय मनसे कांचित् कणां यच्छतु। विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री राम नारायण 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 राम राम नारायण 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 राम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्ना भजमन्नारायण नारायण नारायण भजम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। यह जीव भगवान का अंश है और भगवान हम सबके अंशी हैं। कल निरूपण ये हुआ था कि कैसे पता चले कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंशी हैं। सबकी अनुभूति यही है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर जिससे जिसका प्रादुर्भाव होता है उधर ही उसकी दौड़ होती है, उधर खिंचाव होता है। तो हम सब का खिंचाव तीन चीजों पर ही है। हमको सत चाहिए, हमको चित चाहिए और हमको आनंद चाहिए। अच्छा, कभी विचार किया है कि जो आपको आनंद चाहिए वो कहां कहां से चाहिए? तो आप लोग यही कहोगे सब जगह से चाहिए। अच्छा, आनंद चाहिए तो किस किस काल में चाहिए? सुबह मिले शाम को न मिले, या शाम को मिले दोपहर में न मिले। आप कहोगे हर काल में चाहिए, हर व्यक्ति से चाहिए, हर काल से चाहिए। ऐसा सुख हमें चाहिए और हर देश में चाहिए। चाहे हम डूंगरगढ़ रहें, चाहे ऋषिकेश रहें, चाहे वृंदावन रहें। देश भले बदल जाए किंतु हमारा आनंद न बदले। इसका अभिप्राय यह है कि जिस आनंद की खोज में हम सब आप हैं वो आनंद परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा ही हर देश में है, परमात्मा ही हर काल में है और परमात्मा ही हर व्यक्ति में है। इसलिए यह निश्चित हो गया कि हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। हमारी मांग से पता चल रहा है, हमारी चाहत से पता चल रहा है, हमारी इच्छा से पता चल रहा है, हमारे प्रयासों से पता चल रहा है, हमारे स्वभाव से पता चल रहा है। तो जब हम उसके अंश हैं तो फिर हम अपने को जानते क्यों नहीं हैं? एक प्रश्न ये। हम ईश्वर के अंश हैं ये तो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि अंश होने के कारण उसमें चित्त भी है, ज्ञान भी है। किंतु हमको पता क्यों नहीं चलता है? पता इस माया महारानी के कारण नहीं पड़ता है। किंतु आप लोग कभी भ्रम में मत पड़ जाना। जैसे माया शब्द बोलते हैं ना, तो एक प्रतिध्वनि होती है, जैसे माया नाम की कोई स्त्री होगी और वो स्त्री हमको इस भेद से दूर रखती है। हमारे एक महात्मा सुनाते थे कि एक माता जी आई, उनका नाम था शांति देवी। उनके साथ दो बेटियां थी उनकी, एक का नाम था सरस्वती, एक का नाम था वंदना, नाम थे। जिस सभा में बैठी थी तो सभा में मंच के संचालक ने कहा, शांति के साथ बैठ करके सरस्वती की वंदना करो। शांति के साथ बैठ करके सरस्वती की वंदना करो।
वो सभा प्रारंभ होनी थी। 2-3 बार कहा, माताजी को रहा नहीं गया। बोले हम फालतू हैं क्या जो सब हमारे साथ बैठ करके हमारी बेटियों के पीछे पड़ेंगे। अब वो नाम उनका वंदना था या शांति था या सरस्वती था, इसका अभिप्राय ये नहीं कि उनके लिए कहा जा रहा था। वो एक माताजी हमारी परिचित है, वो जबलपुर में है, उनका नाम माया देवी है। तो एक दिन हंस करके हमसे बोली, महाराज जी ये सब लोग माया देवी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। कहते माया बहुत उपद्रव करती है, माया बहुत उपद्रव करती है। तो ये माया है क्या? माया नाम की कोई स्त्री की कल्पना मत करो। महाभारत में शांति पर्व में भीष्म पितामह ने 54 दिन, ये जो सरसैया पर सत्संग चला है, ये 54 दिन चला है। आप कभी कल्पना करना कि बाणों की सैया पर लेटे हैं, और बाणों की सैया ऐसे नहीं कि ऊपर सो गए हैं, सामने से बाण लगे हैं, आर पार हैं। हमको तो एक कांटा लग जाता है तो फिर कुछ नहीं सुहाता है, और अंग अंग में बाण लगे हैं। और उस समय जो प्रवचन किया है भीष्म पितामह ने, बेजोड़ है। शांति पर्व में कई अध्यायों में है, और बेजोड़ हो क्यों न हो। धर्मराज परीक्षित जी, हमारा अपने धर्मराज युधिष्ठिर जी मुख्य श्रोता हैं, प्रश्नकर्ता हैं, और श्री कृष्ण हैं, व्यास हैं, पराशर हैं, पुंडरीक हैं, च्यवन हैं, परशुराम हैं, गालो हैं, भृगु हैं, ये सब महात्मा थे उस सत्संग सत्र में। वक्ता का बहुत प्रभाव पड़ता है श्रोता पर, हमने अनुभव किया है। अगर श्रोता बहुत योग्य हो, आप लोगों को शायद ध्यान होगा, मुझे भी ध्यान है, 2008 में शायद भागवत हुई थी, उसमें पूज्य बाबा जी बैठे थे श्रोता के रूप में सामने हमारे। और उस समय जो कथा हुई है, शायद उस ढंग का अध्यात्म का निरूपण अभी तक मेरे से नहीं हुआ है, अभी तक हुआ ही नहीं। मुझे भी स्मरण है इस बात का, कल व्यास जी याद दिला रहे थे। हर कथा को भागवत की हमने अध्यात्म से जोड़ा, एक भी कथा ऐसी नहीं थी जिसको अध्यात्म से न जोड़ा हो। वो वक्ता की विशेषता नहीं थी, वो श्रोता की विशेषता थी। हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे, मुझे अब समझ में आता है इस बात का, वो कहते थे कि व्यासपीठ से वक्ता इतना बढ़िया बोल कैसे लेता है। आप किसी को बैठाल दो, वो भी बहुत बढ़िया बोलता है, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। तो महाराज जी कहते थे, जब जितने लोग सन्मुख बैठे होते हैं और वो मौन होते हैं, तो उनके जो बोलने का सामर्थ्य है वो सब वक्ता के माध्यम से उच्चरित होता है। तो जितने लोग बैठे हैं उनका जो सामर्थ्य है, अब वो वक्ता के मुख से निकल रहा है, क्योंकि सब मौन है, तो सबका सामर्थ्य पूंजीभूत होकर के एक जगह निकलता है। तो मुझे वो बात पहले समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है कि प्रत्येक कथा अलग हो जाती है, दृष्टांत तो वही है किंतु धारा अलग हो जाती है। उसका एकमात्र कारण है कि वक्ता तो वही रहता है, विषय भी वही रहता है, किंतु श्रोता बदल जाते हैं। तो जैसे श्रोता बदले वैसे प्रतिपादन शैली बदली। तो श्रोताओं का बहुत महात्म्य है। तो हमारे श्री भीष्म पितामह ने भागवत में तो इतना ही संकेत, दान धर्म, राज धर्म, भगवत धर्म, समास व्यास योग्यता,
उन्होंने समाज के हर विषय को छुआ है। भीष्म पितामह ने गजब प्रतिभा है। स्त्रियों के धर्म को भी, मानव के धर्म को भी, राजा के धर्म को, सबको छुआ उस महापुरुष ने। अध्यात्म का तो बेजोड़ प्रवचन है। आप लोग कभी यहाँ शांति पर्व का वाचन करना, बहुत बेजोड़ शांति पर्व। महाभारत यदि पूरा ना अवलोकन कर सको, वैसे तो हमको गुरुजनों ने बताया कि महाभारत यदि पाठ करना हो, महाभारत अवलोकन करना हो, तो क्रम से नहीं करना चाहिए। पहले शांति पर्व, और शांति पर्व से फिर उसका। मेरा मन तो है, क्योंकि आप लोगों की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं, आप हमारे हैं। यहाँ जो विषय खोलने में मुझे आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है। बाबा का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है। आप लोग जो 4 बार सत्संग यहाँ करते हैं, तो यहाँ के रग रग में वो सत्संग समा गया है, और वो समाया रहे। आप सबसे एक प्रार्थना भी करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि कभी झगड़ो मत। झगड़ने का मन हो आपस में तो सत्संग भवन के बाहर झगड़ लिया करो। तू मैं करना हो कभी माताओं को तो बाहर, निंदा करनी हो तो बाहर। ये मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है। ये अद्वैत की आराधना का मंदिर है, और इसको मंदिर के ही भावना से आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि मैंने इसके उद्घाटन में एक बात कही थी कि यहाँ शादी ब्याह के लिए मत देना, उठावने के लिए भी मत देना कि आज किसी का उठावना होना है, किसी का शादी, किसी के हैप्पी बर्थडे होना है, बिल्कुल मत देना। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण यह है, किसी चीज को संवारने में बहुत समय लगता है। कपड़े को साफ रखने में कितनी सावधानी रखनी है, थोड़ा सावधान हो जाओ तो गंदा हो जाता है। ऐसे किसी के वातावरण को बनाने में बहुत समय लगता है, उसको बिगाड़ने में चुटकी का समय लगता है। एक बाल्टी पानी को मीठा करने के लिए उसके अनुपात से चीनी डालनी पड़ेगी, अनुपात से, तभी वो मीठा होगा। किंतु यदि उसको खराब करना हो तो 1 बूंद पेट्रोल डाल दीजिए, डीजल डाल दीजिए, 1 बूंद में। इसलिए सत्संग का असर बहुत देर में पड़ता है, दुस्संग का असर तुरंत पड़ता है। वो डब्बे है ना, गंदगी है, वो गंदगी तुरंत लगती है अंतःकरण में। तो स्थान की महिमा की बात बता रहा हूं, इसलिए यहां बहुत आनंद आता। तो कभी मेरा मन है, कल तो मैं कह रहा था कि बुढ़ापा हमारा यहीं बीते तो अच्छा है क्योंकि सत्संग मिले 4 टाइम, और यहाँ जो आप सब प्रेमी हैं, ये बाबा का बीज बोया हुआ है। मैं गदगद हो जाता हूँ। बूढ़े से लेकर बच्चे सब प्रेमी हैं, और विशुद्ध प्रेम है। यहाँ वो मंदिर वाले प्रेमी नहीं है कि हमको मकान दे दो, दुकान दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो। वो वाले प्रेमी सत्संगी हमारे नहीं हैं कि हमको धन दे दो, हमको ये दे दो। मिलते हैं बहुत प्रकार के लोग। तो ये जो निश्चल प्रेम, निष्काम प्रेम होता है, ये जीव को तो क्या, भगवान को भी खींच लेता है। तो पता नहीं कुछ प्रारब्ध है कि मैं फंस जाता हूँ। और मैं चाहता तो हूँ कि जब यहाँ आता हूँ तो ऐसा लगता है कि हर महीने आना चाहिए, हर महीने 7 दिन यहाँ बिताए, विश्राम भी हो जाए। और ये जो सत्संग की धारा है, तो कई विषय जब हमारे सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ खोलूँ उस विषय को। तो शांति पर्व बहुत अद्भुत है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। उसमें भीष्म पितामह ने माया का स्वरूप बताया। माया का स्वरूप, जो माया का स्वरूप बताया, वहीं उसी का अनुवाद तुलसी बाबा ने ले लिया।
तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया है और उनके संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ अपनी भाषा में दिया है। ये तुलसीदास जी महाराज का ग्रंथ देखने में बहुत सरल हिंदी का है किंतु बहुत गंभीर है, अध्यात्म से परिपूर्ण है। तुलसीदास जी महाराज ने शास्त्रों के निचोड़ को ऐसे ढंग से रखा है। तो तुलसीदास जी महाराज ने जो माया की व्याख्या की हिंदी में, वो महाभारत से, मैं अरु मोर तोर तय माया, बस हो गया। मैं अरु मोर तोर तय माया, इतनी माया है। अगर ये हटा लो आप, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूं, ये तू है, इतनी झमेला है। ये मेरा, ये तेरा, ये मैं और ये तू। अगर ये आप हटा पाओ तो निश्चित रूप से जो परमात्मा हाजिर हुजूर है, जिसकी खोज हम जन्म जन्म से कर रहे हैं, पशु बनकर, पक्षी बनकर के, मनुष्य बनकर, सारे जीव जंतु उसी की खोज में है। कहां तक कहें, प्रत्येक नदी उस खोज में है, प्रत्येक हवा वो खोज में है, सब उसी खोज में लगे। विज्ञान की भाषा में कहूं तो छोटे छोटे अणु जो हमारे आपके बीच में हैं, ये अणु को जोड़ करके, छोटे छोटे अणु को जोड़कर ही एक संघात बनता है, उसी से आकार बनते हैं, उसी से फिर बाद में नाम रूप बनते हैं। तो वैज्ञानिक लोग उसको तो जड़ मानते हैं, किंतु जड़ होने के बाद भी उनकी भाषा में, मैं तो चैतन्य मानता हूं, अगर वो जड़ हो तो जड़ में इच्छा शक्ति नहीं होती है, इच्छा शक्ति चैतन्य में है। अब दरवाजा में कोई इच्छा शक्ति है क्या कि हम खुले रहें कि बंद रहें? उसमें इच्छा शक्ति नहीं है, चैतन्य में इच्छा शक्ति है। तो छोटे छोटे अणु ऐसे जगह जाकर रुकना चाहते हैं जहां उनको कोई छेड़े नहीं। नदियां वहां जाकर ठहरना चाहती हैं जहां उनको गति समाप्त हो जाए, शांति मिले। सब शांति की खोज में है, सब सुख की खोज में है, सब आनंद की खोज में है। अरे नारायण, कहां तक कहें, जो व्यसन करते हैं, शराब आदि पीते हैं, वो भी सुख की खोज में है। उनको लगता है कि पी लोगे तो शांति मिलेगी, सो जाऊंगा, सब टेंशन समाप्त, सब दुख समाप्त। तो सब चाहते सुख हैं, XYZ, किंतु क्या सचमुच में जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा में उनको मिलेगा? मैं कई बार लोगों से प्रश्न पूछता हूं, रेत को, बालू को तेल की प्राप्ति के लिए कितनी बार कोल्हू में पेरा जाए जो तेल निकलेगा? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, आप जिंदगी भर उसको पेरो, मिलेगा ही नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं मिलेगा? उसको पेर तो रहे। अरे जिसमें होगा वो मिलेगा, जहां है ही नहीं वहां यदि चाहत करोगे तो मिलेगा नहीं। ऐसे संसार में यदि सुख चाहोगे तो संसार में सुख नाम की कोई चीज है नहीं। आप चाहे जितनी जगह मुंह मार लेना, चाहे जितने व्यक्ति बदल लेना, चाहे जितना स्थान बदल लेना, जब तक आप इस पर काम नहीं करोगे, मैं और मेरे को मिटाने में, तू और तेरे को मिटाने में, व्यवहार की दृष्टि से भले आप व्यवहार करो,
किंतु अंतःकरण में पता होना चाहिए कि सब में एक तत्व समाया हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है। किंतु एक महात्मा के द्वारा बताई गई बात बता करके हम मूल विषय पर आएंगे। आप लोगों को शायद अनुभव नहीं होगा, अनुभव न हो तो कर लेना। कभी भी स्त्री स्त्री को पसंद नहीं करती है, कभी नहीं पसंद करती। तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारिया चरित अनूपा। कागभूषण जी की भाषा है। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारिया चरित अनूपा। ये अपने ऊपर आप किसी नारी शरीर के लिए बात नहीं कही जा रही है, ये तो हम अध्यात्म की ओर आपको बढ़ाना चाह रहे हैं। दो स्त्री एक काल में एक पुरुष से प्रेम नहीं कर सकती, विरोधी ही होंगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह अभिव्यक्ति निकलेगी ही निकलेगी, और कभी उनसे प्रभावित नहीं हो सकती वो। अब इसका अर्थ जरा सुनो, ये तो व्यवहार की बात थी। अब इसका अर्थ क्या है? माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। तो यदि आप भक्ति को पकड़ लिए तो फिर ये माया भाग जाएगी, और यदि आप माया को पकड़े तो भक्ति नहीं रहेगी। दोनों एक जगह नहीं रहेंगी। भगवान को भी स्थान बदलना पड़ता है। श्रीदेवी और भूदेवी एक साथ नहीं रहती। श्रीदेवी जाकर के बैकुंठ में रहती, भूदेवी यहां रहती। किंतु वृंदावन एक ऐसी भूमि है, उस भूमि में श्रीदेवी, ये श्रीदेवी बंबई वाली नहीं है जी, आप लोग कहीं उसको ध्यान करने लगो। वो जो श्रीदेवी है वृंदावन में दासी बन जाती है, अपने अभिमान को मिटा देती है। गोपांगनाओं ने ये बात गोविंद को कही, जयति ते दिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाः, त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। यदि आपके अंतःकरण में भक्ति आ जाए तो फिर ये माया समाप्त हो जाएगी। किंतु ये भक्ति आएगी कैसे? कल ये प्रश्न उठा था, सब लोग प्रश्न करते हैं कि हम प्रेम चाहते तो हैं किंतु हम प्रेमी बने कैसे? हमको प्रेम तो चाहिए किंतु प्रेमी कैसे बने? भक्ति तो चाहिए किंतु हम भक्त बने कैसे? सीधी सादी बात है, अमीर बनना हो तो अमीर का संग करो, तो उससे युक्तियां आपको पता चल जाएंगी कैसे धन कमाया जाता है। ऐसे यदि आपको भक्त बनना हो तो भक्त का संग करो। जैसे आप भक्त का संग करोगे आपके जीवन में भक्ति का रंग चढ़ जाएगा। ये भक्ति प्रवचन से नहीं आएगा। आपको प्रेम की बड़ी बड़ी बातें हम सुना दें, आप रट भी लोगे, किंतु महाराज जहां मौका पड़ेगा वहां फेल हो जाओगे, प्रयोग में नहीं आएगा। हम लोग जैसे सत्संग में रट लेते हैं, आप लोग कई बार दृष्टांत सुने होंगे, महात्मा लोग सुनाते हैं। एक महात्मा जंगल में गए तो बहलिया आता था, जाने कितने पक्षियों को पकड़ कर ले जाता था। वो महात्मा विचार करने लगे कि यदि हम
बहलिया को मना करते हैं तो वो तो शिकारी है, हिंसक व्यक्ति है, मेरे ऊपर ही हमला करेगा और कहेगा तुम होते कौन हो मना करने वाले हमको। हिंसक व्यक्ति को अहिंसा की बात जचती नहीं है, जैसे अहिंसक को हिंसा की बात नहीं जचती, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो उनको युक्ति सूझी कि हम इस पे खोपड़ी लगाने की अपेक्षा इस पक्षियों पर प्रयास करते हैं। तो मुख्य मुख्य पक्षी तोता है, मैना है, जो समझने वाले पक्षी थे उनको पकड़ लिया और उनको सिखाया, समझाया खूब। बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, किंतु हम नहीं फंसेंगे। लगभग सब पक्षियों को याद करा दिया। जब वो दिन भर बोलने लगे बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, महात्मा बड़ा खुश कि देखो हमने सिखा दिया सबको। अब पक्षियों को छोड़ दिया, अब जिस डाली पर बैठे तो उनको अभ्यास हो गया था इस बोलने का। बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहलिया आया, उसने सोचा कि ये तो सब पक्षी योग्य हो गए, अब तो ये कोई फंसने वाला नहीं है। फिर सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब रट्टू तोता हो, केवल बोलते बोलते हो। जाल बिछाओ, दाना डालो, देखते। दाना डाला, जाल बिछाया, ये जितने बोल रहे थे सब आकर के फंस गए, जाल में बंध गए। बांध कर ले जा रहा है, वो बंधे हैं, मृत्यु के गाल में जा रहे हैं, तब भी बोलते यही हैं कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। यही दशा कई बार रटने से हो जाती है कि हम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप में हैं, हमारा माया नटनी से कोई लेना देना नहीं है, रट रहे हैं किंतु फंसे उसी में। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, रटना बहुत जरूरी नहीं है। जैसे कई परंपरा में सोहम 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 सोहम, ये जो बात बिल्कुल सही है कि सोहम यथार्थ है, सो अहम सोहम। किंतु एक बात कभी आप बताओ, कभी भी बचपन से अभी तक आपको अपने नाम को रटना जरूरत पड़ा है कि मैं राम गोपाल हूं, मैं राम गोपाल हूं, मैं राम गोपाल हूं, मैं राम गोपाल हूं, मैं कृष्ण गोपाल हूं, मैं कृष्ण गोपाल हूं? कहां रटे हम? एक बार हमारे पता चल गया बचपन से। अब कमाल की बात, इतनी दृढ़ता है उसकी, इसी जन्म की। हमको कोई नीचे से आवाज दे दे, नीचे से आवाज दे दे, हमारा नाम ले तो सोते से जग जाते। अभी नाम किसने रखा था, कितने दिन का रखा हुआ, हमने कभी नहीं रटा, क्योंकि हमारे अंदर बैठ गया है कि मैं ये नाम वाला हूं। उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे अपने चित्त में बैठा लो। और इस बैठालने के लिए काम करना पड़ेगा। काम यह है कि आपके हृदय में भक्ति आ जाए। प्रयास भक्ति के लिए करना है। और भक्ति से तो महाराज आपको क्या कहें, भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो निवृत्ति। जैसे एक ग्रास हमने भोजन किया, तो जैसे जैसे भोजन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी भूख मिटती जाएगी, क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी, और वैसे वैसे हमको सामर्थ्य आते लगेगा। ये नहीं कि भोजन आज करें और भूख 2 दिन के बाद मिटे, तो पेट फट जाएगा। एक एक ग्रास करते करते भूख की निवृत्ति होती है।
ऐसे हृदय में प्रेम आते ही आते इधर प्रेम आया और उधर जगत से वैराग्य हो गया। भक्ति आएगी तो जगत से विरक्ति होगी ही होगी। आप जरा सोचो, मैं स्थूल उदाहरण दे रहा हूं। हमारी कोई बेटी 22 साल घर रही, माता पिता का प्रेम, दुलार, प्यार, लगता था इससे कभी बाहर जाएगी नहीं। और उसका ब्याह हुआ। ब्याह होते ही पति से प्यार हुआ, फिर तुम्हारे घर से प्यार रह जाता है? अगर मम्मी पापा कहें भी आ जाओ, अभी इनको छुट्टी नहीं है, लीजिए, समय नहीं है, मेरा मन तो बहुत है आने का, किंतु इनको समय नहीं है। अब ये वैराग्य किसने कराया? शास्त्रों ने कराया। प्रेम होते ही पति के साथ प्रेम हुआ, दूसरा प्रेम कट गया। परमात्मा से प्रेम हुआ तो जगत से वैराग्य अपने आप हो जाएगा, करना पड़ेगा ही नहीं। जो वैराग्य करना पड़ता है वो निश्चित रूप से भी प्यार हुआ नहीं है। प्यार हो जाने के बाद वैराग्य अपने आप होता है। किसी को कहना नहीं पड़ता है कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। कृष्ण ने कभी गोपी को नहीं कहा कि तुम मां को छोड़ो, कि बाप को छोड़ो, कि पति को छोड़ो, कि बच्चे को छोड़ो, कि सुख छोड़ो, कि सुविधा छोड़ो। हमको तो आज तक कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि गोपियों को कभी प्रवचन दिया हो। हाँ, प्रवचन दिया है तो धर्म का प्रवचन जरूर दिया है कि पकड़ कर रखो, पति कैसा भी मिल जाए, दुस्शील मिल जाए, दुर्भग मिल जाए, रोगी मिल जाए, धनहीन मिल जाए, तब भी न छोड़ो। तो प्रवचन देते भले श्री कृष्ण की न छोड़ो, किंतु छूट गया उनका भी, बंद के रह सकता ही नहीं है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ऐसा है। किंतु ये प्रेम निश्चित रूप से, जिनके हृदय में प्रेम हो, उनकी सेवा से, उनके संसर्ग से आएगा। हमारे गुरुदेव भगवान अपने गुरुदेव का स्मरण करते रोने लगते थे। वो उनका स्मरण किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। और वो कोई दूसरा भगवान नहीं मानते थे, कहते थे हमारे गुरुदेव ही हमारे भगवान हैं, उसके अतिरिक्त तो कोई हमारा भगवान नहीं है। मैं अंत में उनकी सेवा में था। सेवा का महत्व तो बहुत है। तो सेवा में था तो संयोग से कई दिन से आईसीयू में थे वो। एक दिन रात्रि में उनको बहुत तकलीफ थी, तो मेरे को बहुत प्यार से कभी आचार्य जी कहते थे, नाम बहुत कम लेते थे मेरा, कभी कभी लेते थे किंतु उसमें भी जी लगा के लेते थे। तो मेरे को कहे कि मेरे को बहुत तकलीफ है। हमको लगता है 2 बजा होगा, आईसीयू में थे। तो हमने कहा हमारे जी क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा कई दिन से भोजन नहीं किया है, भूख थी नहीं उनको, तो मल सूख गया था। वो मल सूख गया, पानी भी कम जा रहा है, तो वो उनको चुभ रहा था अंदर कठोर होकर के। तो बहुत उनको पीड़ा थी चुभने के कारण। तो मेरे को कहा कि मेरे को ये तकलीफ है। तो रात्रि का समय था, मैं तुरंत नर्स के पास गया। 2-3 नर्सें बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि ये काम हम नहीं करेंगे, डॉक्टर करेगा। वो कल सुबह राउंड में डॉक्टर आएगा तो उनको हम कह देंगे।
अब हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं वहाँ। तो महाराज जी के एक सेवक थे, वो भी डॉक्टर थे, सन्यासी, वो दूसरी जगह रुके थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि महाराज जी को बहुत तकलीफ़ है और वो मेरे से बार बार कहते हैं, क्या करें? तो बोले कि तुमको देख करके वो बताते हैं, तुम उनके सामने मत जाओ, तुम आईसीयू के बाहर बैठो, तुम जाओगे तो बताएंगे वो। मैं आईसीयू के बाहर तो बैठा कि तो मुझे बड़ी पीड़ा कि मैं उनका कष्ट कैसे दूर करूं। मेरे को कुछ युक्ति नहीं सूझ रही थी और बड़ी बेचैनी। फिर मेरे को एक युक्ति सूझी। वो सफाई करने वाला आता था, उसका कमरा था, उसको मुझे पता था। मैं उसके पास गया और जाकर के कहा, हमने कहा तुम हमारा साथ दो और तुम आ जाओ, मैं 500 रुपया दूंगा। उसको 500 रुपया दिया, उसको ले आए। सफाई करने का जैसे कपड़े बदलते थे वैसे महाराज जी को पलटा, नीचे कपड़ा बिछाया वो जिसमें मल नीचे न जाए, और वो पहनकर, ग्लोव पहन करके हमने लगाकर क्रीम गुदा मार्ग से सारी वो जो कड़ी कड़ी लेटिंग थी सब निकाला। बहुत कड़ी थी। और जैसे कड़ी निकाला तो उनका पेट साफ हुआ। सफाई करके उसके हाथ से उसको कुछ रुपया दे करके विदा किया। महाराज जी को लेटाया। महाराज जी लेटे हुए थे, हमारा हाथ पकड़े थे और पहली बार बोले हम, बोले हमारे जीवन में बहुत सारी सिद्धियां हैं, वो गुरुदेव भगवान ने दिया है मेरे को। आज तुमको जो मांगना हो सो मांग लो और हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। तो उनकी जो खुशी थी उसमें देखकर हमको आंसू आ गए। हमने कहा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ मांगना पड़ेगा, हम कुछ देंगे तुम्हें। तो हमने कहा कि जैसे आप अपने गुरुदेव से प्रेम करते हो वही प्रेम हमारे हृदय में आ जाए। महाराज जी रोने लगे और बोले वो आ जाएगा। आपको आश्चर्य लगेगा, हमारा हृदय बदल गया उस दिन के बाद। ये महत्पुरुष का संकल्प। तो महत्पुरुषों के संकल्प से एक बड़ी बात नहीं, सामान्य बात बता रहा हूं। सृष्टि में संकल्प का बहुत महात्म्य है, बहुत महात्म्य है। और जिसके संकल्प जितने कम होते हैं उतने उसके संकल्प जल्दी पूरे होते हैं। ध्यान रखना। वेद कहता है उस परमात्मा ने संकल्प किया, तदैक्षत, इक्षण किया, तदैक्षत एको हम बहुश्यामी प्रजाए। जैसे उसने संकल्प किया एक से मैं अनेक हो जाऊं, ये एक साथ सृष्टि बनी है। ये आप लोग ये मत समझने लगना कि सृष्टि अलग अलग बनी है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, इसका उत्तर मिलेगा नहीं आप लोगों को किसी को। पहले बीज बना कि पहले वृक्ष बना? तो आप कहोगे कि वृक्ष बना, तो मैं कहूंगा बिना बीज के वृक्ष कहां से आ गया? बिना बीज के वृक्ष कहां से आया? तो आप कहोगे कि नहीं, अच्छा बीज बना, वृक्ष नहीं, बीज बना पहले। तो मैं दोबारा कहूंगा कि बिना वृक्ष के बीज कहां से आ गया? जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं आता वैसे बिना वृक्ष के बीज नहीं आता। तो पहले कौन बना? किसी के पास इसका उत्तर नहीं मिलेगा बिना वेद के। एक साथ सब बन गया। जैसे स्वप्न में पहले बाप बनता है कि पहले बेटा बनता है, कि पहले पहाड़ बनते हैं कि पहले नदियां बनती हैं? एक साथ ही दिखने लगते हैं जी। आप जरा विचार करो, 3 घंटे का स्वप्न हो यदि,
3 घंटे में सब पैदा हो गए। शेर भी पैदा हो गया, चीता भी पैदा हो गया, उसका बाप भी पैदा हो गया, नदियां भी पैदा हो गई, जो देखो सब पैदा। तो जैसे वो पैदा वैसे ये पैदा। भगवान ने ईक्षण किया कि एक से हम अनेक हो जाए, तो ये सारा संसार बन गया। जो आज आप हो, ध्यान रखना, जो आज आप हो ये कभी आपका पहले का संकल्प है। इसलिए कभी गलत संकल्प नहीं करने चाहिए। मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरी कौन सफाई करेगा, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं। आप अच्छे से अच्छे संकल्प करो, मैं स्वस्थ रहूंगा। आप यदि जैसे संकल्प करोगे सृष्टि वैसे बनेगी। यदा दृष्टि तदा सृष्टि। और जितने महापुरुष लोग होते हैं उनका अपने लिए कोई संकल्प नहीं होता है, वो अपने लिए किसी प्रकार का संकल्प नहीं करते। हमको एक महापुरुष ने लगभग 16 साल की उम्र में एक बात बताई थी। ऋषिकेश में थे, गंगा किनारे रहते थे, मस्तराम बाबा नाम था। कहते थे बच्चा, हमको बच्चा बोलते थे, बच्चा। जब कभी बहुत प्रेम करते थे वो, मैं दोपहर में उनके पास जाता था। बोले मुक्त होना चाहते हो, ऐसे कहते थे। हमको पता भी नहीं था उससे मुक्त होना क्या होता है। कई बार संतों की करुणा का स्मरण करती तो हृदय भर आता है। वो कहते थे मुक्त होना चाहते हो तो नया संकल्प मत करना, नई कोई योजना मत बनाना। ये जितने पुराने संकल्प हो गए उन्हीं पुराने संकल्पों के तो चक्कर में पड़े हैं ये सब उसी का परिणाम है। न होने के बाद भी सब कुछ हो रहा है। अब हमको समझ में आता है वो कहना क्या चाहते थे। तो महापुरुष लोग अपने लिए कोई संकल्प नहीं करते, और यदि उनके अंतःकरण में दूसरे के प्रति भी संकल्प आ जाए तो वह निश्चित घटना घटती है। ये सत्संग आपको बाबा का संकल्प है, ये किसी का कोई पुरुषार्थ नहीं है इसमें, बाबा का संकल्प है। नहीं तो हम लोग कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहां कुछ हो पाता है। उन महापुरुष का संकल्प है कि हमारा सत्संग चले, चल रहा है, चलता रहेगा। तो जैसे हम महापुरुषों के साथ, प्रेमियों के साथ जुड़े, तो उनसे यही मांगे कि हमको प्रेम धन दो, हमें प्रेम करना सिखा दो। और उनके चित्त में कभी आ गया, और प्रेम गुरुणा गौरी गणा पाठ्यते, प्रेम स्वयं में गुरु है। ध्यान रखिएगा, प्रेम गुरु है। जब हृदय में प्रेम आता है तो क्या करना है ये कहीं पढ़ना नहीं पड़ता है या सीखना नहीं पड़ता है। प्रेम आते ही सब कुछ सिखा देता है। मैं एक बार यात्रा कर रहा था ट्रेन में, तो देखा कि एक करीब 12 साल का, 10-12 साल का लड़का होगा जो हमारे सामने वाली सीट में था। उसकी बहन थी, 5-6 साल की होगी, वो ऊपर थी, छोटी बहन, भाई नीचे। मैंने रात्रि में 3-4 बार उसको ऊपर से सीट से नीचे उतर करके आ करके अपने भाई को कम्बल उड़ाते हुए देखा। ऊपर से उतर कर आती थी प्रिया और कम्बल उड़ाती थी उसको, वो कम्बल फेंक देता था। हमने कई बार देखा उसको कम्बल है, तो हमने सुबह पूछा कि तू क्या करती थी बार बार उतर कर। छोटी सी बच्ची ऊपर से उतरती थी और उतर कर कम्बल उड़ा करके फिर ऊपर चढ़ जाती थी। अच्छा, बार बार झांक झांक के देखती थी ऊपर से कि कम्बल फेंक तो नहीं दिया इसने, एसी बहुत थी उस डब्बे में। तो हमने कहा तुमको ये किसने सिखाया है, किसने सिखाया है? तो बोले किसी ने नहीं सिखाया, वो भैया कम्बल फेंक देता है।
अभी मैं अबोहर में किसी के घर में गया तो छोटे छोटे बच्चे थे 5-6 साल के, तो बिस्तर पर अपने कमरे में ले गए, वो बच्ची ले गई। तो हमने कहा कि कौन कौन सोता है इस कमरे में? तो बोले इधर भैया सोता है, इधर मैं सोती हूँ। छोटी बच्ची थी। तो हमने कहा इधर तू क्यों सोती है, इधर क्यों नहीं सोती है, इधर ही क्यों सोती है? तो हंस के कहती है महाराज जी एसी का स्विच इधर है और एसी हमको बंद करना पड़ता है क्योंकि भैया को कोई परवाह नहीं है। तो जैसे हमने सुना, हमने कहा ये कौन सिखाता है जी? ये हमारा प्रेम सिखाता है हमको, हमको कैसे जीना है और प्रेमास्पद की कैसे सेवा करनी है, ये सिखाने वाला कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। ये प्रेम सिखा देता है। प्रेम गुरुणा गौरी गणा पाठ्यते। और इस प्रेम की दीक्षा के लिए हमारे श्री कृष्ण ने उद्धव को भी गोपियों की पाठशाला में भेजा। पाठशाला में इसलिए नहीं भेजा कि वो प्रेम हो जाने के बाद क्या क्या करना है, ये सीखना नहीं था। प्रेम हो जाएगा तो हमारा कर्तव्य क्या है, ये सीखने के लिए नहीं भेजा था। उनको प्रेम हो जाए, प्रेम होने के बाद तो सब अपने आप क्रियाएं आती हैं, अपने आप सूझता है, अपने आप पता चलता है। बच्चे को भूख लगी है, कैसे पता चलता है माँ को? किसने सिखाया? कौन सी विद्या है? अब इसको दूध पिलाना है। कोई विद्या नहीं, प्रेम विद्या है। प्रेम गुरुणा गौरी गणा पाठ्यते। तो हमारे श्री कृष्ण ने, कल हम लोग सुन रहे थे, उद्धव को भेजा। हमारे एक रसिक संत ने हिंदी भाषा में लिखा है, चले उद्धव मथुरा से वृंदावन निकट आया। चले उद्धव मथुरा से वृंदावन निकट आया, वहां की अनोखी छटा ने अपना रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने। वो हवा का झोंका आया तो उनका उत्तरी वस्त्र उड़ गया और झाड़ी में फंस गया। तो जैसे महंगा दुपट्टा था, कीमती, बहुमूल्य, राज परिवार के द्वारा प्रदत्त था, तो जैसे वो दुपट्टा वहां उलझा, ये निकालने लगे तो दुपट्टा फट गया। रसिक कहते हैं जैसे दुपट्टा फटा तो उसने एक शिक्षा दे दी। वृंदावन निकट आया, वहां की अनोखी छटा ने अपना अनोखा रंग दिखाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ये ज्ञानाभिमान का जो पर्दा है, ये फाड़ देंगे दीवाने। ये दीवानों के सामने तुम्हारे ज्ञानाभिमान का पर्दा नहीं चलने वाला है। पपीहा कह रहा था प्यू कहां, कुछ तो बताओ। यमुना की कलकल धारा से यही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। बिटब झुक झुक के कहते थे, हवा का झोंका चला तो वृक्ष झुक जाते थे। तो उद्धव ने देखा कि वृक्ष झुक रहे हैं, झुक करके हमको बुला रहे हैं। बिटब झुक झुक के कहते थे यहां आओ, यहां आओ। और जैसे वहां पास जाते थे तो एक ही आवाज आती थी, कृष्ण कहां हैं, कृष्ण कहां हैं, कुछ तो बताओ। वहां के प्रत्येक वातावरण में प्रेम समाया था। प्रेम की भूमि है वृंदावन, रस की भूमि है वृंदावन, स्नेह की भूमि है वृंदावन, दुलार की भूमि है वृंदावन, प्यार की भूमि है वृंदावन। वृंदावन की भूमि में आप लोगों को शायद जानकर आश्चर्य लगेगा,
वृंदावन की सीमा के अंदर आज भी मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है। मीठा पानी है ही नहीं वहां। जहां वृंदावन की सीमा समाप्त होती है, सीमा के बाहर मीठा पानी है, यहां खारा पानी है। चाहे कितना नल को दबाओ, खारा ही निकलेगा। तो हमारे रसिकों ने कहा कारण क्या है? यमुना का पानी तो मीठा होता है, यमुना का पानी मीठा होता है। आप लोग कभी कभी गुनगुनाते हो राधा रानी का भजन, यमुना जी का पानी मीठा मीठा लागे, राधा रानी मीठी मीठी लागे। तो वहां किनारे पर ये खारा पानी कहां से आया? खारा पानी इसलिए आया कि वहां के पशु, वहां के पक्षी, वहां के वृक्ष, वहां के मनुष्य सब श्री कृष्ण के प्रेमी हैं। वृंदावन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कृष्ण से प्रेम न करता हो। वहां की गायें भी, वहां की मोर भी, वहां के पपीहा भी, वहां के कोयल भी, वहां के गोप भी, वहां गोपी भी, वहां बालक भी, जवान भी, बूढ़े भी, सब श्री कृष्ण के अनुरागी हैं। ऐसा कोई नहीं जो श्री कृष्ण का अनुरागी ना हो। तो श्री कृष्ण के जाने के बाद वो इतने रोए, उन सब के आंसू ही उस पृथ्वी पर गिर गिर कर सोखे, जिससे वहां का जल ही आंसुओं जैसा खारा हो गया। किंतु प्रेम की एक विलक्षणता बताएं। उद्धव जो देखते हैं वृंदावन को, विलक्षण है वृंदावन। कैसा उद्धव देखा उद्धव ने वृंदावन को? उनके सामने संध्या का समय था। अच्छा, बड़ा आश्चर्य लगता है इस यात्रा में, वृंदावन और मथुरा की बहुत दूरी नहीं है। पैदल भी चलो तो 1-1.25 घंटे में पैदल पहुंच जाओगे। किंतु उद्धव चले सुबह और पहुंचे शाम को, और वो भी ऐसे रथ पर बैठ करके जो सोने का रथ, और घोड़े भी वायु वेग से चलने वाले। तो भाई ये कौन सी गति है? ये कैसे वहां पहुंचे? इतना समय कैसे लग गया? उसका कारण क्या है इतना वहां समय लगने का? हमारे रसिकों ने तो एक बात कही है कि घोड़े वही थे जो अक्रूर जी लेकर आए थे, रथ भी वही था। घोड़ों ने गोपियों को की विरह दशा देखी थी, कैसे मूर्छा खा खा करके श्री कृष्ण के विरह में गिर रही थी। ये दशा सब उन्होंने देखी थी। तो उनको लगता था जिनके प्राण श्री कृष्ण को हम लेकर आ गए थे, अब उनको लिए बगैर वहां कैसे जाएं? आप लोगों को शायद जानकारी होगी, घोड़ा बहुत प्रेमी पशु है, अपने स्वामी से बहुत प्रेम करता है, जान दे देता है। इतना समझदार भी है वो, उसको अमंगल का आहट हो जाता है, आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो वाहन हैं सब ये तो जड़ हैं जिन पर आज हम लोग यात्रा करते हैं। घोड़ा चैतन्य था, उसको मंगल अमंगल का पता चल जाता था। उसमें कई ऐसी शुभ गतियां हैं, रामचरितमानस में भी वर्णन है इसका कि जब सुमंत लौट करके आए और रथ जोता गया, घोड़े लगाए गए, तो घोड़े हिनना हिना के उधर देखते थे जिधर राम जी चले गए। वो रथ ला नहीं पाए। वो तो निषाद ने प्रयास किया, दूसरा रथ दिया, नहीं तो जाना ही नहीं चाहते थे वो।
अपने स्वामी को छोड़कर। इन घोड़ों को लगता था कि कृष्ण को लिए बगैर जाएं कैसे, इसलिए वो बढ़ना नहीं चाहते थे। बहुत विलंब हो गया। संध्या के समय जब पहुंचे खींचातानी करके, तो 3 दृश्य दिखे। हमारे वृंदावन में भक्ति की 3 धाराएं बहती हैं। वैसे भक्ति की 5 धाराएं हैं। अवध में 5 हैं और वृंदावन में 3 हैं। वृंदावन में 5 नहीं है, 3 ही है। अवध में 5 हैं, 5 धारा बहती है। यहां कौन कौन सी धारा है? एक वात्सल्य रस की धारा है, जो श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं। इसमें बहुत सारी गायें भी थी और गोपियां भी थी। गायों ने जब यशोदा मैया को चूमते हुए देखा था ना, कन्हैया को, सायंकाल जब गोचारण करके कृष्ण आते थे तो यशोदा मैया उनको बाहों में भर लेती थी और बार बार कपोल को चूमती थी, चाटती थी। तो गायों को लगता था कि ये सुख क्या कभी हमको मिलेगा क्या कभी हम भी श्री कृष्ण को दूध पिला पाएंगी अपना? कभी क्या हम भी उनको जीभ से चाट पाएंगी? और श्री कृष्ण तो भक्त वांछक कल्पतरु हैं। वो ब्रह्मा जी महाराज को प्रेरणा दे करके बछड़ों को 1 वर्ष के लिए दूर कर दिया था। गोपियों को, जो वात्सल्य रस से भरी हुई गोपियां थी, उनके बच्चों को 1 वर्ष के लिए दूर, और स्वयं बन करके श्रीमान जी बच्चा रहे, वह बछड़ा बन के रहे। तो उन गोपियों महाराज को भी कामना पूर्ति की और उन गायों की भी कामना पूर्ति की, दोनों की कामना पूर्ति की थी। बछड़ा बन करके गायों की कामना पूर्ति की और गोप बालक बन करके गोपियों की कामना पूर्ति की थी। तो दोनों प्रकार के आपको बताएं, वृक्ष जाति भी, पुरुष जाति के भी और स्त्री जाति के भी वृक्ष लताएं होते हैं, उसमें भी स्त्री पुरुष है। और आपको आश्चर्य लगे कि प्रकृति में बड़ा विलक्षण बैलेंस है। वहां यदि पुरुष प्रजाति का वृक्ष न हो तो स्त्री प्रजाति में न तो फूल आएंगे और न फल आएंगे। इस बात को विज्ञान भी स्वीकार करता है। तो दोनों में बैलेंस है। तो दोनों ही श्री कृष्ण को पुत्र मानने वाले थे वहां। तो श्री कृष्ण को, परमात्मा को पुत्र मान करके आराधना करना, यह हमारी भारतीय परंपरा की एक विलक्षणता है। इसको वात्सल्य रस धारा कहते हैं। ये वात्सल्य रस की धारा है और इसमें दोनों प्रकार के, स्त्री भी पुरुष भी, दोनों भी श्री कृष्ण को इस रूप में देखते हैं कि हमारा पुत्र है, और श्री कृष्ण उस पुत्र भावना को पूरा भी करते हैं। दूसरी धारा है सख्य रस की धारा, जो वैदिक परंपरा में इसकी आराधना खूब है। मित्र बना लेना परमात्मा को, क्योंकि मित्र तो है ही हमारा, फ्रेंड बना लेना अपना। और फ्रेंड के साथ तो हर प्रकार का व्यापार होता है, हंसी भी, मजाक भी। वात्सल्य रस की धारा की अपेक्षा ये जो सख्य रस की धारा है, थोड़ा और अंतरंग हो गया। और तीसरी धारा है मधुर रस की धारा, जो श्री कृष्ण को अपना पति मान करके आराधना करना, अपना जार पुरुष मान करके, गौड़ेश्वर परंपरा में जार पुरुष मान करके, जार पुरुष मान करके भी आराधना करना। ये 3 प्रकार की धारा वृंदावन में पहले भी थी और अभी भी हैं। आपको बहुत सारे संत सख्य रस की धारा के रूप में मिल जाएंगे। वो हमारे यहाँ कई अष्टछाप कवि हुए,
वल्लभ कुल में, परंपरा में अष्टछाप कवि सूरदास हैं, कृष्णदास है, ये सब अष्टछाप कवियों में। ऐसे गोविंददास जी थे। अब वो श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे गोविंददास जी। सच्ची घटना बता रहा हूं, ये कलयुग की। तो कई बार होता था कि श्री कृष्ण को मंदिर से ले आते थे, चल ये श्रीनाथ जी जो हैं ये निकल करके श्रीमान जी गोविंददास जी के साथ खेलते थे। एक दिन दोनों खूब खेलते रहे, गोविंददास जी भी और ये कन्हैया भी। और खेलते खेलते कन्हैया ने कहा, रे चल चल, मंदिर की देरी हो गई, पट खुलने वाले, और जय जय देखेंगे और मैं वहां नहीं हूंगा तो पिटाई होगी। ये मूर्ति के रूप में उनकी बात बता रहा हूं। तो भागे वहां से, तो कहा देख मैं तो थक गया हूं। गोविंददास जी को कहा तू चल घोड़ा बन, घोड़ा बन, तेरे ऊपर चढ़ूंगा। अब सखा में तो सब चलता है। अब वो गोविंददास महाराज बन गए घोड़ा, घोड़ा बन गए। थोड़ी दूर जा रहे, ठंड का समय था। बोले लाला उतर उतर उतर। बोले क्यों उतरे? बोले मुझको लवशंका करनी है। तो कन्हैया हंस करके बोले क्यों रे, घोड़ा कहीं लवशंका करने जाता है? वो जहां होता है वहीं कर लेता है। अब तू तो मेरा घोड़ा है। अब ठाकुर जी से बोले तू तो मेरा घोड़ा है, तो जहां है वहीं कर ले। अब ये लीला में तो खेल रहे दोनों। अब लोगों को कृष्ण तो नहीं दिख रहे, गोविंददास जी दिख रहे हैं। किसी को कृष्ण नहीं दिख रहे, वो व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं जो उनके ऊपर सवार है, जिनकी वार्ता हो रही है। अब वो श्रीमान जी वहीं खड़े होकर लघुशंका करने लगे। अब लीला की बात है, लोगों ने देख लिया कि खड़ा खड़ा लघुशंका किया, ना हाथ धोया ना पैर धोए। और जैसे मंदिर के पास पहुंचे तो बोले अंदर छोड़ मुझको, अंदर, ये घोड़ा यहां से नहीं रोकेगा। जैसे अंदर उसको गए तो लोग चिल्लाने लगे। और वो महाराज विट्ठल दास को कहा, उन्होंने विट्ठल प्रभु को कि ये इसको निकालो, ना पैर धोया ना हाथ धोया, और इसको बाहर करो। मंदिर में घुस गया ये, अब मंदिर में उसको बाहर करो, बाहर करो। अब जैसे बाहर किया तो ठाकुर जी हंस रहे थे उसकी बेइज्जती पर। तो बोले अच्छा तू अभी हंस ले, कल देखेंगे तेरे साथ, निपट लेंगे तेरे साथ। अब महाराज वो तो अपमानित होकर के गोविंददास जी तो चले गए। दूसरे दिन महाराज ये फिर खेलने के लिए आए। तो पास में ही गोवर्धन जहां खेल रहे थे तलहटी पर दोनों, अब मित्रता है दोनों के साथ, खेल रहे थे। अब ये सरोवर में स्नान कर रहे थे, कृष्ण सीढ़ियों पर बैठे थे, तो उनको खींच लिया, गीला कर दिया पूरा। अब जब गीला कर दिया तो पूरे कपड़े गीले। अब जैसे आरती का समय हुआ तो भाग गए मंदिर में। अब महाराज वो तो कांप रहे थे, ठंड लगी, कांप रहे, पूरे कपड़े ही गीले गीले उनके। तो पूछा सरकार हमारे सेवक ने, विट्ठल ने, जय जय ये किसने गीला किया है? बोले ये गोविंददास ने किया है, इसने हमको गिरा दिया कुंड में। अब वो गोविंददास पर बरस पड़े। जब गोविंददास पर बरसे तो गोविंददास बोले क्यों रे, कल तूने मेरी पिटाई करवाई, मंदिर से बाहर निकलवा दिया, तेरे कहने पर मैं घोड़ा बना, तेरे कहने पर मैंने लघुशंका की, और उस समय और आज मेरी पिटाई करा। आज मैं शिकायत करूंगा तेरी कि तू ही सब गड़बड़ करता है। तो हाथ जोड़ने लगे कि ये मत करना। तो कहने का अभिप्राय आज भी इस भाव को लोग जीते हैं। एक माता जी कृष्ण को बालक रूप में माना है, हाँ वो बालक रूप में आराधना करें संयोग से। एक दिन कन्हैया आकर बोले भूख है। बोले तू तो निरंजन है, तेरे को भूख कहाँ से लगाई? तो कन्हैया बोले पहले तो ये निश्चित करे कि मैं निरंजन हूं कि सगुण हूं। अगर निरंजन मानेगी तो मैं तेरे पास आऊंगा नहीं। मैं तो बालक बन के आया हूं, तो बालक बनेंगे तो बालक को तो भूख भी लगेगी, बालक को तो प्यास भी लगेगी। तो भगवान जो बनते हैं पूरा बनते हैं, रस में पूर्ण रस देते हैं। जो आप बनाओ उनको, जो बनाओगे सो बन जाऊंगा, जैसे नचाओगे वैसे नाचूंगा। हमको तुम्हारे रास का एक पद बहुत प्यारा लगता है। भगवान नाच नाच करके गोपियों को रिझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम की वस्तु आया हूं यहां,
तो वो महाराज वहां 3 धाराएं अभी भी बहती है। इस रूप में आपको मधुर रस, सख्य रस, वात्सल्य रस के बहुत सारे पुजारी मिल जाएंगे और बहुत सारे संत मिलेंगे। उनकी अपनी अंतरंग पूजा होती है, उनकी अंतरंग आराधना होती है, अंतरंग साधना होती है, और साधना आराधना के आधार पर उनके साथ घटनाएं भी घटती हैं, पूर्ण घटना घटती है प्रेम में। तो जैसे उद्धव पहुंचे तो तीनों दशा दर्शन हुए। कुछ बछड़े आपस में दौड़ रहे थे, ये सख्य रस है, और कुछ गायें रभा रभा कर अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ रही थी, ये वात्सल्य रस है। और कुछ गायें हरी हो गई थी जिनके पीछे विजार दौड़ रहे थे, ये मधुर रस है। और एक बात और उद्धव को जो समझ में आई, वहां वेणु सुनाई पड़ी, वेणु का स्वर बज रहा था। आप लोग कहेंगे कि वेणु कैसे सुनाई पड़ी, वेणु वादक तो वहां था नहीं, वेणु कैसे सुनाई पड़ी? कन्हैया तो वेणु बजाते ही थे, किंतु कई सखा भी वेणु बजाते थे। और जैसे संध्या का समय होता था, तो हमारा संध्या का समय विरही के लिए बहुत कष्टदायी होता है, तो बैठकर स्वर फूंकते थे, वो स्वर सुनाई पड़ा। अथवा ये आप लोगों को जान करके शायद आश्चर्य भी लगे, किंतु वैज्ञानिक सत्य है, शब्द नित्य होता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी कि यहां पर सत्संग की चर्चा करो। जैसे जो अभी हम बोल रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, ये शब्द चाहे रिकॉर्ड हो या न हो, रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप लोग सुन सकोगे अभी, या हम जैसे लोग सुन सकेंगे। किंतु रिकॉर्ड ना भी हो तो ये प्रकृति में कभी समाप्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त गीता ज्ञान अभी भी कुरुक्षेत्र में गूंज रही है। बड़े बड़े यंत्र लगाए गए उनको पकड़ने के लिए। क्यों पकड़ने, क्यों, कैसे, समझ में नहीं आया उनको। क्योंकि घोड़ों की भी आवाज आ रही है, हाथियों की चिघारने की भी आवाज आ रही है। पहले गीता हुई तो सब साफ नहीं हो पा रहा है, किंतु शब्द पूरे आ रहे हैं। इसलिए जो व्याकरण दर्शन है उसके आधार पर शब्द नित्य होता है। जो भी हम बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोलें, जैसे हम लोग मोबाइल में बातचीत करते हैं, तो मोबाइल में बातचीत करते हैं तो हमको तो लगता है कि नहीं, किंतु सबकी रिकॉर्डिंग है। इन कंपनियों के पास रिकॉर्डिंग है। जब भी आप कभी पूछा जाए, कुछ घटना घट जाए, तो सारी रिकॉर्डिंग, साल कॉल रिकॉर्ड सब निकाल के दे देंगे। वो इतने दिन पहले ही हुआ था, क्योंकि वो उनके रिकॉर्ड में है। ऐसे ही प्रकृति के रिकॉर्ड में हम सबकी आवाजें हैं और सबका प्रभाव पड़ता है। स्तुति का प्रभाव पड़ता है, सत्संग का प्रभाव पड़ता है, गाली का प्रभाव पड़ता है। अब कमाल की बात देखो, कहो कि अब आप हमको गाली देने लगो, आप छुओगे तो नहीं, शब्द ही तो बोला है, और शब्द अभी हमारे सब टेम्परेचर बढ़ा देगा। कमाल की शब्द में बहुत सामर्थ्य है। आप इतनी दूर से कुछ बोलो और हमारे कान तक जो शब्द आएगा, अगर हमारी स्तुति होगी तो मुस्कुराने लगूंगा, और गाली होगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये शब्द का प्रभाव है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो वेणु बजाई थी, वो वेणु सुनाई पड़ रही थी उनको, और उस वेणु के स्वर को श्री उद्धव जी सुन सके, क्योंकि उद्धव को ये सामर्थ्य दिया था। बाद में हमारे श्री उद्धव जी महाराज का रथ नंद बाबा के भवन के सामने एक वृक्ष था, उसके नीचे खड़ा किया है। बाद में बाबा से मिले हैं और गोपियों से मिले जो हैं। ये जो प्रेम की चर्चा है बड़ी बेजोड़ है। इसकी चर्चा हम सायंकाल करेंगे। सायंकाल की कथा में बहुत रस आने वाला है, क्योंकि बाबा की प्रेम वार्ता और श्री उद्धव जी महाराज का शाब्दिक ज्ञान, क्योंकि वो शास्त्र के पंडित थे। शास्त्र का पंडित होना एक अलग बात है, और हृदय में वस्तु
का प्रकट होना अलग बात है। तो प्रेम के सामने कैसे ये शास्त्र ज्ञान उनका बहा, ये वार्ता हम सायंकाल रखेंगे जो बहुत रसीली है। आप सब इसका आनंद लेंगे। अंत में आराध्य के पावन चरणों में यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उनके चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।